आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। जी हां, बात करूंगा सत्यपाल मलिक की, जो इस वक्त काफी चर्चे में है, क्योंकि अब सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने बुलाया है। 300 करोड़ का मामला था। सतपाल मलिक ने दावा किया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे कि उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी, और कहा गया था कि दो फाइलें हैं जिन पर उन्हें साइन करना है और मामले को निपटाना है। फाइल किसकी थी, कौन था, किसने पेशकश की थी, इन सब मामलों के लिए अब सीबीआई ने उन्हें बुलाया है। और इसके साथ ही जो सतपाल मलिक हैं, जब गवर्नर थे तब भी एक सवाल उठाया था। सवाल यह था कि 2200 करोड़ का सिविल घोटाला था, सिविल भ्रष्टाचार था, उसको भी सतपाल मलिक ने उठाया था। लिहाजा अब उनसे पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है, और इसको लेकर के काफी घमासान है। और यह सवाल उठाया जा रहा है कि यह तो होना ही था, यानी सीबीआई को आना ही था। जब भी कोई सच बोलेगा, जब भी कोई हक बोलेगा, तो सीबीआई आएगी। लेकिन यह अचानक हुआ कैसे, यह नया ट्रेंड कैसे चला? जबकि सतपाल मलिक, ऐसा नहीं कि पहली बार वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, जब वो गवर्नर थे तब भी किसानों के मामले में खुलकर बोल रहे थे, जवानों के मामले में खुलकर के बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें गवर्नरशिप से आप हटा दीजिए, इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूंगा। किसानों के साथ आप जुल्म नहीं कर सकते, ज्यादती नहीं कर सकते। ये जो 3 कृषि कानून है, इसको वापस लेना पड़ेगा। ये सतपाल मलिक जब गवर्नर थे तब भी कह रहे थे, सरकार पर भी सवाल उठा रहे थे, सरकार के जो अंदरूनी मामला थे उस पर भी वो सवाल उठा रहे थे। तो जब रिटायर हुए तब भी वो सवाल उठाते रहे, वो खामोश नहीं बैठे, और वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें तो एक दिन ये जेल भेज सकते हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मेरे पास भी सीबीआई आ सकती है, ईडी आ सकती है, लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास कुछ है ही नहीं। जिसको दिल चाहे वो आए और मेरी जांच करे, मुझसे पूछताछ करे। अब जब सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस दिया है, तो इसकी बड़ी वजह ये घोटाले नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि दरअसल सतपाल मलिक ने एक ऐसा मामला उठा दिया है जिसने पूरे मुल्क को हिला करके रख दिया, और बीजेपी की एक तरीके से और मोदी सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। जी हां, नींव हिलाकर रख दी है। और वो मामला है पुलवामा में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान मारे गए थे, शहीद हो गए थे। उस वक्त उस पर काफी राजनीति हुई थी, एक के बदले 10 सर लेने के लिए एयर स्ट्राइक भी की गई थी पाकिस्तान पर। हालांकि आज तक पता नहीं चला सही से कि कितने लोग मरे, लेकिन उस वक्त जो हमारा गोदी मीडिया था वो सरकार से ज्यादा एक्टिव था। वो 400, 500, कोई 300, कोई कुछ, मतलब कुछ भी चला रहा था। और कोई इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मामला जो है वो फौज का था, मामला देशभक्ति का था, राष्ट्रवाद का था। राष्ट्रवाद का इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया कि कोई बोल नहीं सका, और सब खड़े हो गए। और उसको जिस तरीके से सियासी तौर पर चुनाव में उसका जैसा इस्तेमाल किया गया, उन सब की पोल सतपाल मलिक ने खोल दिया। सतपाल मलिक ने कहा कि सवाल यह बड़ा है कि जब हमारे आरपीएफ के जवान बार बार यह कह रहे थे कि हमें एयरलिफ्ट किया जाए, यानी हमें जहाज से ले जाया जाए, तो आखिर क्या वजह है कि हमें जमीन से भेजा गया है? क्यों हमें एयरलिफ्ट नहीं किया गया? और यह बात सतपाल मलिक को क्यों नहीं बताई गई? वो तो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। लेकिन सतपाल मलिक ने कहा है कि जब ये जवान शहीद हुए तो हमने जब बात की पीएम मोदी से, तो उन्होंने कहा कि चुप रहिए, आप इस पे खामोश रहिए, ये सियासी नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा मैंने जिससे भी बात की, उस वक्त के जो गृह मंत्री थे उनसे बात की, जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर थे उनसे बात की, सबसे हमने बात की, लेकिन सब ने हमें चुप करा दिया। और अब सतपाल मलिक ने वो वीडियो जारी किया है जिसमें मोदी जी ये कहते हुए चुनाव में नजर आ रहे हैं कि क्या जो नए लोग हैं वो हमें इस बात के लिए वोट कर सकते हैं क्या कि हमारे जवानों को शहीद किया गया? सतपाल मलिक ने कहा कि दरअसल यही वो पॉलिटिक्स थी, यही वो वजह थी कि जिससे हमें चुप करा दिया गया कि आप चुप रहिए, खामोश रहिए। लेकिन मैं कब तक खामोश रहूं? सवाल तो एक बड़ा है। अब इसमें अभी आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, हालांकि वो पूरा वीडियो है, लेकिन वीडियो आप जा रवीश कुमार के पेज पर ही जाकर के देखिए।
लेकिन हम उनकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें वो दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें 4 महीने से सीआरपीएफ के जवान मांग रहे थे कि हमें एयरलिफ्ट किया जाए, हमें जमीनी सतह पर न भेजा जाए, हमें जमीनी रास्ते से न भेजा जाए, मामला ठीक नहीं है। तो 4 महीने तक मुसलसल जो है वो फौज के लोग ये कहते रहे कि हमें एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन एयरलिफ्ट नहीं किया गया 4 महीने तक। ये रवीश कुमार ने अपने प्रोग्राम में पूरा जो है वो लेखा जोखा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से पेश किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे कि अचानक मामला कैसे आया। देखिए, मामला ये दबा नहीं, और याद रखिएगा कि कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो कभी छिपते नहीं है। 40 लोगों की शहादत जो है वो कोई मामूली बात नहीं है, और जिनकी वजह से, चूक की वजह से ये सब हुआ, क्या उनको आज तक सजा मिली? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों इसकी बड़े पैमाने पर इंक्वायरी नहीं हुई, और इंक्वायरी में निकला क्या आज तक? क्या कोई बताएगा? तो इस पे करण थापर जो देवायर में है, एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब सतपाल मलिक से इंटरव्यू किया तो पुलवामा खुल के सामने आ गया, और सतपाल मलिक ने उस पूरे जो है बयान को ये पेश किया है। तो अब जब गवर्नमेंट हिल गई, इसको तो अतीक और अशरफ से भी जोड़ करके देखा गया। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया, कहा कि जब पुलवामा का मामला खुल गया और देश में हाहाकार मच गया, सरकार की और भाजपा की नींव हिल गई, तो ऐसे में अतीक और अशरफ करा दिया गया, उनका मर्डर करा दिया गया, ताकि वो खबर चलने लगे और ये कहीं दब जाए। लेकिन ये खबर ऐसी तो नहीं है कि दब जाएगी। अतीक अशरफ तो 2 थे, और वो भी गैंगस्टर थे, लेकिन ये जो थे ये तो हमारे रक्षक है ना। फौजी कौन होता है? हमारे रक्षक हैं। और इन पे तो बड़ी पॉलिटिक्स हो गई, अगर जिस तरीके से सतपाल मलिक ने दावा किया है, और उसके बाद के वीडियो। और याद रखिए, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि चुनाव के दौरान रैलियों में कैसे 40 फौजियों की तस्वीर पीछे लगाई गई, और उनको याद कर करके, आंसू बहा करके वोट मांगा गया। उसी बात का इंकशाफ और खुलासा जो है वो सतपाल मलिक ने किया है अपने वीडियो में, और इसने हिला कर रख दिया। तो अब जब सीबीआई की कार्रवाई हुई तो फिर अपोजिशन खड़ा हो, उसने सवाल खड़ा किया कि ये सीबीआई कोई 300 करोड़ का और 22,100 का या इसका मामला नहीं है। ये दरअसल सतपाल मलिक को इसलिए परेशान किया जा रहा है, इसलिए सीबीआई बुलाई जा रही है, सम्मन जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पुलवामा के मामले को उठा दिया और उन्होंने सच बोल दिया है, इसलिए यह कार्रवाई हो रही है। और चूंकि आप ये देख ही रहे कि अपोजिशन को किस तरीके से 95% अब तक जो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हुई है वो विपक्ष और अपोजिशन के लीडरान के खिलाफ हुई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि हम ये नहीं कह सकते कि इसलिए कार्रवाई हुई है, ईडी और सीबीआई का जो काम है वो करें। लेकिन अपोजिशन तो समझ रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो या कोई हो, सबके खिलाफ जो है वो ईडी और सीबीआई। तो अब सतपाल मलिक के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई। ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है, किसान महासभा की पूरी पंचायत जो है वो सामने आ गई है, नारेबाजी कर रही। कैसे नारेबाजी कर रही ये देखिए, और उसके बाद में कांग्रेस की आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से दिखाऊंगा कि जिसमें बड़े बुनियादी सवाल उठाए। पहले ये नारेबाजी सुनिए। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा आपने कैसे किसान जो है मैदान में आए। सरकार पे इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो इनकी बात सुनेगी नहीं सुनेगी, वो बात अलग है, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन 2024 आ रहा है, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जनता के सामने इस तरीके से नहीं होगा कि आप जो दिल चाहे कर लें। अब आइए दिखाते हैं कांग्रेस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इस मामले को पूरी तरीके से उठाया गया है। ये देखिए। इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि सीबीआई को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया। वो होना ही था।
हैरानी इस बात की हमें तो हुई, मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी, कि ये करने में 10 दिन क्यों लगा दिए साहब ने। तबीयत तो ठीक है साहब की, हमारे 10 दिन लग गए सीबीआई को, सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में। हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की। या तो सीबीआई और एजेंसीज अब सुन नहीं रहे साहब की, या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें, या गर्मी की छुट्टियां हो गई चले गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ। लेकिन 10 दिन साहब को लग जाएं एजेंसीज को सत्यपाल मलिक जी के पीछे छोड़ने में, यह हैरानी की बात है। पूरा देश इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा है कि पुलवामा पर जो खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलेगा, कोई तो मुंह खोलेगा, कोई जानकारी देगा, कोई जवाब देगा, कोई प्रतिक्रिया देगा। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सुरक्षा में चूक थी। 5 विमान अगर मुहैया करा दिए जाते जवानों को सीआरपीएफ के, तो ये आतंकी हमले से वो बच सकते थे। सरकार ने वो विमान देने से इनकार कर दिया। यह बात 2019 में 14 फरवरी की शाम को जब प्रधानमंत्री जी को फोन पर सत्यपाल मलिक जी ने बताई कि साहब ये लापरवाही है, ये चूक है जिसके चलते हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। इतना बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, एक इंटरव्यू में किया। उसके बाद भी एकदम चुप्पी सरकार की तरफ से। हां, ट्रोल आर्मी जो है इनकी सत्यपाल मलिक जी के पीछे पड़ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सत्यपाल मलिक जी ने भ्रष्टाचार के विषय में भी कुछ कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया गोवा के, जब वो राज्यपाल थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में गोवा के मुख्यमंत्री का जो भ्रष्टाचार है वो जब लाए, तो कार्रवाई मुख्यमंत्री पर नहीं हुई। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जी को आनन फानन में हटा दिया गया गोवा से। एक विशेष विमान भेजा गया उनको कि यहां से रवाना करो, यहां बैठो भी नहीं, रुको भी नहीं, एक दिन भी नहीं रुको। तो सत्यपाल मलिक जी ने अदानी जी वाले मुद्दे पर भी अपने विचार रखे कि प्रधानमंत्री को यह अदानी वाला जो मामला है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तमाम कारण बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसीज अब सत्यपाल मलिक जी का पता उन्हें मिल गया हो, अब वो जा रहे हैं। आपको याद होगा यही बात बिना राम माधव का नाम लिए सत्यपाल मलिक जी ने 2021 में भी बोली थी। कहा था आरएसएस के एक व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, वो 1-2 प्रोजेक्ट्स में बड़ी रुचि रख रहे हैं जिसमें 300 करोड़ की रिश्वत इन्हें सत्यपाल मलिक जी को भी मिल सकती है। उसके बाद भी सीबीआई ने सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था 2021 की अक्टूबर में। आज फिर से खबर तो यह आ रही है कि सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट सीबीआई रिकॉर्ड करने वाली है। जिस व्यक्ति का नाम लिया उसके बारे में कोई जानकारी? क्या राम माधव से कोई पूछताछ हुई सीबीआई की तरफ से? कोई और एजेंसी का नोटिस उन्हें गया? अगर गया तो यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इसमें क्यों छिपाया जा रहा है? क्या राम माधव के तार आरएसएस में और ऊपर तक जुड़े हैं? क्या वो प्रधानमंत्री के वाकई नजदीकी हैं? ये तमाम सवाल सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद मुंह बाए खड़े हैं। हम सब इनके जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। यह संदेश दिया जा रहा है सीबीआई
को सत्यपाल मलिक के पीछे लगाकर एक संदेश ना केवल सत्यपाल मलिक को दिया जा रहा है, और वो संदेश क्या है? वो संदेश वही है जो 14 फरवरी 2019 को उन्हें फोन पे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, तुम चुप रहो। फिर से वो संदेश अब की बार सीबीआई के मार्फत दिलवाया जा रहा है सत्यपाल मलिक जी को कि आप अभी भी चुप रहिए तो आपके लिए, आपका भलाई इसी में है। ना केवल यह संदेश सत्यपाल मलिक के लिए है, यह संदेश ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो न तो पेड़ हैं और ना ही वो रेड से डरते हैं, उनमें जमीर है, उनके भीतर सत्य की आवाज है, वो आज सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। तो उनको ये धमकाया जा रहा है कि अगर आप सत्यपाल मलिक जी की तरह मुंह खोलेंगे तो आपके दरवाजे पर भी सीबीआई दस्तक देगी। ये स्थिति साहब ने एजेंसीज की बना दी है, ये स्थिति साहब ने संविधान की बना दी है। और ये व्यक्ति कौन है? सत्यपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है, कोई विपक्ष के नहीं है। आज भी जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, आज भी सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। आज से कुछ महीनों पहले तक वो प्रधानमंत्री के एक चहेते नेता थे। आज से कुछ महीनों पहले वो राज्यपाल भी थे। आज से 1.5 साल पहले वो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के राज्यपाल थे, 2-2.5 साल पहले। तो लगातार आपने उनको एक से एक अच्छी पोस्ट दी। आज जब वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो आप सीबीआई उनके पास भेज रहे हैं। जिस पर आरोप लगाया, सुना है वो अमेरिका में घूम रहे हैं, और जिसने आरोप लगाया वो अब सीबीआई के चक्कर काटेगा। तो जो राहुल गांधी बार बार हम सबको कहते हैं डरो मत, यह बात अब लोगों को समझ में आने लगी है। यह बात शायद सीबीआई को भी समझ में आने लगी है। 10 दिन इसीलिए लगे होंगे। और सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद ऐसे कई लोग हैं जो और कई खुलासे करने वाले हैं। इस सरकार के 9 साल जिस तरह से गुजरे हैं, जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह की नीतियां निर्धारित की गई हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो इन्हें ये छुपाना चाहते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो वो बातें बताना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आप सबके लिए बहुत रोचक होने वाले हैं और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा सत्यपाल मलिक जैसे लोग ही करते हैं जो सही वक्त पे बोलना जानते हैं। आपके सवाल। तो ये थे कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने एक एक बात बताई कि आखिर सत्यपाल मलिक के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हो रही, और ये इसलिए भी बताया क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरीके के मामला सामने आ रहे हैं, कैसे सीबीआई कार्रवाई कर रही है। 5 दिनों तक राहुल गांधी को बिठाल रखा, फिर सोनिया गांधी को बिठाल रखा, और अब सत्यपाल मलिक को बुलाया गया है। 27-28 अप्रैल को सत्यपाल मलिक सीबीआई के यहां मौखिक तौर पर पेश होंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या सत्यपाल मलिक गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या उनको जेल भेजा जाता है, क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। और फिर इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। और एक बड़ा सवाल यह कि क्या जो पुलवामा में हुआ वो सच्चाई सामने आएगी? क्या जिस तरीके से भाजपा ने 2019 में पुलवामा को कैश किया, जैसा कि सत्यपाल मलिक कह रहे हैं और अपोजिशन कह रही, उसी तरीके से इस मामले को उठा करके अब अपोजिशन जो है इनको बेनकाब करते हुए आवाम के सामने सच्चाई लाएगी और उसका फायदा उठाएगी। ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये मामला बहुत अहम है और इस पर किसी को खामोश नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।